प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं भगवान शंकर और कंजू सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ब्रिजपाल गांव में एक बड़ा ही धनवान धनपति सेठ रहता था, लेकिन सेठ स्वभाव से बड़ा ही कंजूस था। सेठ के राशन की दुकान थी। एक दिन धनपति सेठ ही पास के किसी गांव में काम से गए थे। काम खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने गांव आ रहे थे तभी उनको बहुत तेज भूख लगी। उस जंगल में कड़कड़ाती धूप में उसे कुछ खाने को नजर नहीं आ रहा था। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया जिसपे बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो जल्दी से पेड़ पर चढ़कर, भूखे पेड़ को तो ऊंचे पेड़ भी छोटे ही दिखाई दिए, वो पेड़ पर चढ़कर पेट भरने तक ढेरों आम खाए। जब उसका पेट भर गया वो नीचे की तरफ देखने लगा तो उसे चक्कर आ गया। हे भगवान, मैं कब इस पेड़ पर आकर बैठ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर वो डर भगाने के लिए राम नाम जपने लगे। बड़ी हिम्मत करके वो पेड़ से एक कदम नीचे उतरते, राम 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 राम। फिर वो थोड़ा सा नीचे उतरते, फिर राम राम कहता। फिर जैसे उसने तीसरा पैर नीचे रखा तो वो फिसलने लग गया और झटके से। फिर सेठ ने भगवान शंकर को याद करते कहा, राम राम। हे भगवान, भूख में मैं कब से ऊंचाई पर आ गया पता ही नहीं लगा। प्रभु मुझे जल्दी से नीचे उतारिए, मुझे तो ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है। या मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं नीचे उतर सकूं। फिर वो थोड़ा नीचे उतरने लगा। फिर वह थोड़ा नीचे उतरा तो भोलेनाथ से कहने लगा कि भोलेनाथ, मुझे आप नीचे सही से उतार दोगे तो मैं आपके मंदिर में जाकर 100 नारियल चढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा नीचे उतरा, फिर बोला, है भोलेनाथ, आपने मुझे नीचे सही से उतार दोगे तो मैं आपके मंदिर में जाकर 50 नारियल चढ़ाऊंगा। फिर वो थोड़ा सा और नीचे उतर गया और फिर बोला कि भोलेनाथ, मुझे नीचे उतार दो, मैं आपके मंदिर में आके 10 नारियल चढ़ाऊंगा। साथ ही ब्राह्मणों को बुलाकर उसे भोजन खिलाकर 56 भोग का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। फिर वो जमीन से थोड़ा ऊपर ही रह गया तो फिर बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे जमीन पर सही से उतार दो, मैं आपके मंदिर में एक नारियल और एक ब्राह्मण को लाकर भोजन कराऊंगा। धरती पर यह सब कुछ हो रहा था तो ऊपर कैलाश में बैठे भोलेनाथ ये सब कुछ देख रहे थे। वहीं पर उनके साथ नारद मुनि भी थे। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नारायण नारायण, हे प्रभु, यह धनपति सेठ तो कितना बड़ा स्वार्थी है। जैसे उसके जीवन में समस्याओं का स्तर बड़ा होता है तो वह नीचे झुक जाता है, और जैसे उसकी समस्याओं का स्तर घटता है तो वह अड़ियल बन जाता है। और कंजूसियत की तो सारी सीमा ही पार है। उसने तो सारी सीमा पार कर दी भगवान, उसने तो आपको भी नहीं छोड़ा। नारद, इंसान को उसके कर्म करने के पीछे जो मनसा छुपी हुई होती है उसका ही फल मिलता है, ना कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। नारद जी, अभी आप आगे देखिए, आप सब समझ जाओगे। धनपति फिर अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और वे अगले दिन मंदिर निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही मंदिर के बाहर फूल माला प्रसादों की दुकानें लगी हुई थी। तभी एक दुकानदार ने कहा, सेठ जी, आप मंदिर जा रहे हो तो सभी आवश्यकता की पूजा की सामग्री मुझसे ले लीजिए। नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नारियल अपने साथ लाया हूँ। फिर उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए, ये भाई साहब सही कह रहे हैं, आप नारियल ही चढ़ाओगे क्या? पूजा की थाली बनवा लेते हैं। तुम चुप रहो, मैंने श्री भोलेनाथ को एक नारियल और एक ब्राह्मण को ही भोज कराने को कहा था। अगर हम उससे ज़्यादा चढ़ाएंगे तो हमसे भोलेनाथ गुस्सा हो जाएंगे। उसके बाद वो दोनों मंदिर जाते हैं और मंदिर पहुंचकर सेठ को नारियल दे देता है और कहता है, पंडित जी, आप इस नारियल को शिव जी के चरणों में फोड़कर नारियल मुझे वापस कर दो। पंडित जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये तो बड़ा ही अमीर मालूम होता है, लेकिन ये एक नंबर का कंजूस आदमी। पंडित जी इसी सोच में डूबे हुए थे। तब धनपति जी ने कहा,
पंडित जी, कल कृपा करके आप मेरे घर भोजन करने आ सकते हो। पंडित जी मन ही मन में सोचते हैं कि जो एक नारियल भगवान को चढ़ाकर उसे वापस ले ले, वो एक ब्राह्मण को क्या भोजन खिला सकता है। धनपति सेठ बोलता है, वैसे पंडित जी आप कितना खाना खाते हो। पंडित जी बोले, थोड़ा चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और 1-2 फल, बस इतना ही खाता हूँ। यह सुनकर धनपति सेठ बहुत ज़्यादा खुश हो गया और चलो ज़्यादा खर्चा तो नहीं आएगा, थोड़ा पैसा लगाकर अपना काम बन जाएगा। धनपति सेठ अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन पंडित जी सेठ जी के घर पधारे। प्रणाम पंडित जी, आइए आइए। अरे सरला, पंडित जी आ गए, उसे भोजन परोस दो। सरला ने पंडित जी के आगे खाना परोस दिया। पंडित जी हाथ धोकर बैठे थे। पहले उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया, फिर एक निवाला प्रभु को परोस दिया। उसके बाद वो खुद खाने लगे। पंडित जी ने जैसे ही 2 रोटियां खाई, सरला, पंडित जी और रोटी ले आओ। तो धनपति सेठ बोलता है, अरे सरला, क्यों तुम पंडित जी का पेट खराब करने में लगी हो। पंडित जी ने कल ही कहा था ना, वो सिर्फ 2 ही रोटी खाते हैं, फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। बेचारे पंडित जी का और तो रोटी खाने का मन था, लेकिन धनपति की बात सुनकर और रोटी ना ले सके। खाने के बाद सरला ने फल ले आए, पंडित जी को खाने के लिए दिया तो बोलती है, कुछ और लेकर भी आऊं पंडित जी। उतने में उधर सेठ जी बोले, अरे क्या ये क्या कर रही हो सरला, तुम्हें पता नहीं है क्या, कल पंडित जी का क्या कहे थे कि वो सिर्फ 2 ही फल खाते हैं। इसके बाद सरला दूध का गिलास पंडित जी को देती हैं। दूध पीने के बाद पंडित जी दोनों को दुआएं देकर वहां से चले जाते हैं। हालांकि पंडित जी वहां आधा ही पेट भोजन किया था। ऊपर कैलाश पर्वत में भोलेनाथ बैठकर और नारद जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद जी बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, इस धनपति सेठ की तो कंजूसी की कोई हद ही नहीं है। कमाने को तो ये सेठ बहुत कमाता है, लेकिन सब कुछ अपनी ही तिजोरियों में सेव करके रखता है। किसी को भरपेट भोजन कराने की हिम्मत भी इसमें नहीं है, और ना ही कभी भिखारी को दान देता है, और ना ही कभी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, ये तो मैंने सुना है, लेकिन आज भी मैं इस कंजूस सेठ को इसके कर्मों का फल मिलते हुए देखना चाहता हूँ। महादेव बोले, ये तो संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सेठ अपनी दुकान के लिए निकला तो उसी टाइम साधु के वेश में एक डाकू राका आया, और वह धनपत की दहलीज पर आकर भिक्षा मांगने लगा। जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। तब सरला बाहर आई और, साधु महाराज, मैं कई सालों से अपनी सुनी गोद लिए फिरती हूँ। मेरा ये घर नन्ही किलकारियों से वंचित है। हमने सभी उपाय कर लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आप ही रास्ता दिखाइए महाराज। आपको 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और 1 साल का राशन एक साधु को दान करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। सरला माँ बनने के लिए उन्होंने अपनी तिजोरी से पूरे जेवरात निकाल कर साधु के सामने रख दिए। महाराज, आप एक साधु है, आप ये दान स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक बच्चा हो जाए। साधु के वेश में डाकू ने तुरंत उस तेले को उठाया और लेकर वहां से रप्पू चप्पू हो गया। रात को जब सेठ घर पर आया तो उसने एक किस्सा बताया। आज मैं जब घर पे आ रहा था तभी मैंने 2 डाकुओं की बात सुनी। ब्रिजपाल गांव में आज लूट कर तो मजा ही आ गया। ना जाने वो कौन से घर में चोरी करके गए हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी है? सरला बोलती है, क्या लूट कर ले गए वो लोग? वो बात कर रहे थे कि कोई उसे एक बेवकूफ़ औरत मिल गई जो अपने हाथों से उसे सोना चांदी दे दी। पता नहीं ऐसे इस गांव में कौन से ने पाप धर्म किया है जो खुद ही लूटने को तैयार हो गया।
सुनिए जी, वे डाकू किसी और का नहीं, अपना ही घर लूट कर ले गए हैं। और वो बेवकूफ़ औरत पुत्र की चाह में उन डाकुओं को साधु के रूप में पहचान नहीं पाई और उनकी बातों को सुनकर उन्होंने सारा तिजोरी का माल 2 थैलों में भर कर दे दिया। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर धनपत के होश उड़ गए और अपने सिर को पकड़कर वो सोफे पे बैठ गया। उधर कैलाश पर्वत में यह सब कुछ नारद और भोलेनाथ देख रहे थे। तभी नारद जी हंसने लगे और कहे, भोलेनाथ की जय हो। आज मैंने देख लिया, जैसे को तैसा ही मिलता है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कंजूसी छोड़कर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य भी करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।